सृष्टि और झनक का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देखकर सबको लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, झनक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में जहां पर अब आपको ये देखना तो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। जहां पर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लेकर आएगी झनक तो वही सबके उठ जाएंगे होश। जी हाँ, चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि हमारा आगे आने वाली अपडेट आप तक पहुँच सके। दोस्तों, जहाँ एक तरफ सारे लोगों के सामने एनिवर्सरी में झनक बताती है कि यही है मेरी असली माँ। अगर आप सबको अभी भी शक है तो ये देखिए डीएनए रिपोर्ट। डीएनए रिपोर्ट जब आती है तो वहीं विनायक के भी होश उड़ जाते हैं और इसी के साथ पंडित बृजभूषण को भी लगेगा बड़ा झटका, यानी कि नकली गुरुजी को। तो वहीं अनिरुद्ध को भी ये समझ नहीं आता, अगर झनक सृष्टि की बेटी है यानी कि नूतन सृष्टि की बेटी है तो भी झनक कौन थी? जो उर्वशी रैना की बेटी थी, झनक रैना। तो वहीं अनिरुद्ध सबके सामने बोलता है मेरी पत्नी यानी कि मेरी पत्नी का नाम, मेरी पत्नी के माँ का नाम है उर्वशी रैना। तो वही झनक सबके सामने बोलती है मेरी असली माँ का नाम है उर्वशी रैना, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और इसी के साथ मेरी असली माँ है वही है उर्वशी रैना। लेकिन मुझे जन्म देने वाली माँ कोई और ही है, वो है सृष्टि मुखर्जी। सबके सामने जब ये सच आता है तो अनिरुद्ध को बड़ा झटका लगता है। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह है, अर्शी को बड़ा झटका इस बात का लगता है इतने सालों तक मॉम ने मुझसे ये राज क्यों छुपा कर रखा? अगर मॉम ऐसी औरत है तो मुझे इनके साथ नहीं रहना है। जहाँ अर्शी भी ये फैसला करती है, लेकिन यहाँ पर विनायक बोलता है देखो बेटा अर्शी, तुमने आज तक अपनी मॉम के हर सही गलत फैसले में साथ दिया, लेकिन क्या तुम ये सच जानने के बाद भी अपनी माँ का साथ देना चाहती हो? तो वही अर्शी बोलती है नहीं मॉम, यानी कि नहीं मॉम, मैं आपका साथ नहीं दे सकती। और डैड आप कैसी बात कर रहे हैं? इतनी गलत कर रही है मॉम, इतना कुछ गलत कर रही है, यहाँ तक कि आपको धोखा दिया मॉम ने और यही पंडित बृजभूषण को भी धोखा दिया। तो क्या पता आगे जाकर मुझे भी धोखा दे सकती हैं। यही नहीं, मुझे जलाकर मारने की कोशिश भी की थी मेरी खुद की माँ ने। लेकिन अब क्या होगा आगे जाकर तो ये देखना तो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होगा। लेकिन वही अनिरुद्ध बोलता है झनक अगर तुम नूतन थी तो इतने दिनों तक मुझसे ना मेरा हाल पूछा ना मुझसे बात किया। लेकिन अब झनक बोलेगी मेरा असली नाम है झनक रैना, लेकिन मैं अनिरुद्ध से ना कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ ना कोई नाता, क्योंकि मेरे पापा ने साफ साफ मना किया है अनिरुद्ध को अगर अर्शी दीदी छोड़कर भी चली जाए ना तो मैं उनसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरा आखिरी फैसला है। जहाँ सारे घर वालों को इस बात से झटका लगता है, खास करके बिपाशा को। बिपाशा फिर से बोलने लगती है ये लड़की फिर से काकीमा नाटक कर रही है, क्योंकि ये लड़की चाहती है दोबारा अनिरुद्ध के दिल में इसकी जगह बने, इसलिए ये ड्रामा कर रही है। क्या होगा जब डीएनए रिपोर्ट सबके सामने आएगी तो सब लोगों के उड़ेंगे बड़े होश। जी हाँ, क्योंकि सबके होश इसलिए उड़ जाएंगे, दरअसल जो डीएनए रिपोर्ट है ना वो सृष्टि से मैच करती हुई नजर आएगी। तो वही अब झनक बोलने वाली है। ये डीएनए रिपोर्ट तो आप सबने देख लिया होगा, जहाँ इतने दिन तक सृष्टि मुखर्जी मेरे पापा को धोखे में रख रही थी, और मेरे पापा को नहीं बल्कि मेरे काका को भी धोखे में रख रही थी, यानी कि विनायक मुखर्जी जो इनको भी धोखे में रख रही थी। अब यानी कि सृष्टि मुखर्जी इसके नाम के आगे हटा दिया जाए। तो वही सारे लोग बोलते हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं विनायक। अब विनायक पार्टी में इतना बड़ा तोहफा देंगे तो वही झनक भी डीएनए रिपोर्ट्स कागज लेकर आने वाली है। वीडियो को लाइक करना ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। मिलते हैं।